अब आइए हम लोग देखते हैं फिजिक्स के बारे में कुछ बातें करते हैं। तो फिजिक्स जो एक ऐसी चीज़ है ना कि जिसको बगैर मैथमेटिक्स के आप पढ़ भी नहीं सकते हैं। तो ऐसे किसी अच्छी बुक में आइएगा तो स्टार्टिंग भी होता है फिजिक्स का, तो यही लिखता है सब, फिजिक्स इज़ द लैंग्वेज ऑफ मैथमेटिक्स। तो फिजिक्स अगर आपको अच्छे से अगर पढ़ना है और तो आपको मैथमेटिक्स आना चाहिए। तो फिजिक्स इसलिए स्टार्ट करने से पहले ही उसके लिए जो बेस हम अभी लेकर के चल रहे हैं मैथमेटिक्स का, वो वहीं से घुस जाता है। उसको आप 9-10 मत समझिएगा। और देखिए वहाँ से जो टर्न करेगा ना, उसकी ज़रूरत थी हमको, इस वजह से उसको वैसे डिस्कस किया था। अब वहाँ से जो टर्न करेगा देखिएगा पूरा कंप्लीट चेंज हो जाएगा, आपको 9-10 में वो नज़रें नहीं आया होगा। तो अब हम लोग फिजिक्स की बात करेंगे। तो फिजिक्स आप तभी समझ सकते हैं जब आप मैथमेटिक्स समझते हो अच्छा से। और फिजिक्स अगर आपको जानना है तो मैथमेटिक्स जानिए पहले, तब उसके बाद आप फिजिक्स पे पढ़िए। हम अपना चूँकि हमको अपना प्रमोशन के लिए हम कुछ लेक्चर रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, ताकि आप लोगों तक, किसी के माथा पर तो लिखा नहीं होता है कि कौन कैसा है, तो आप यहाँ से लेक्चर देख करके आप तय करेंगे कि नहीं इस बंदे के अंदर कुछ अगर दिखेगा आपको कि नहीं कुछ यूनिक बंदा है, अच्छा हमारे लिए कर सकता है, तो आप आइए, आपका हम काम करेंगे और जहाँ पर आपको जाना है वहाँ तक हम लेकर के चलेंगे। कॉन्सेप्ट हमारे पास बहुत है। इंडिया में यहाँ से जो भी एग्ज़ाम निकलता है सारे कंटेंट मेरे पास हैं, एप्लीकेशन भी उसका है, और प्रीवियस ईयर्स जो भी क्वेश्चन होते हैं वो सब का सब हम बगैर कोई हेजिटेशन के आपके सामने ही क्लासरूम में डिस्कस कर देंगे। और आपसे बचेगा ही नहीं। जैसे ही हमारा फाइनल टचिंग होगा एप्लीकेशन के बाद, अगर हम कोई क्वेश्चन प्रीवियस ईयर का देंगे तो एक कम दो कम क्वेश्चन फंसेगा जो थोड़ा सा यूनिक होता है, तो उसमें हम लोग मिल करके वर्क करेंगे। लेकिन फिर उसके बाद आप खुद ही क्वेश्चन कर लीजिएगा, आपको कुछ कहने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। अब यहाँ बात कीजिए तो थोड़ा सा बात करते हैं इलेक्ट्रोस्टेट की। तो इलेक्ट्रोस्टेट जो वर्ड आया, ये इलेक्ट्रोस्टेट यहाँ से दो वर्ड से आपका मिल करके बना है। इलेक्ट्रो रिलेट है आपका इलेक्ट्रॉन से, और इलेक्ट्रॉन जो कि है आपका चार्ज। और ये इलेक्ट्रॉन जो होता है ना, चार्ज तो है, लेकिन ये चार्ज भी जो है ना, ये स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज है। इससे छोटा चार्ज होता नहीं है। आप कहिएगा कि इससे छोटा चार्ज भी होता है, इससे छोटा चार्ज एग्जिस्ट नहीं करता है। होता तो है बहुत कुछ, जिस तरीके से हम लोग कहते हैं ना कि 50 पैसा होता है कि नहीं होता है, होता तो है पर चलता तो नहीं ना हमारे यहाँ। 1 रुपया से स्टार्ट होता है, तो हम लोग का सबसे छोटा यूनिट जो है वो 1 रुपये है। तो इसका मतलब ये नहीं कि उससे छोटा पैसा नहीं होता है, पैसा होता है उससे छोटा, लेकिन चलता नहीं है। उसी तरीक़े से चार्ज की दुनिया में भी इलेक्ट्रॉन है जो चार्ज का सबसे छोटा यूनिट है। उससे छोटा चार्ज आपका होता नहीं है। यहाँ से होता का मतलब होता है एग्जिस्ट नहीं करता है। होता तो बहुत कुछ होता का है, नहीं होता है चार्ज, लेकिन उससे छोटा नहीं होता। तो इलेक्ट्रॉन को हम लोग तब ये बोल सकते हैं कि स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज, ये चार्ज का स्मॉलेस्ट यूनिट है। तो इलेक्ट्रो का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन जो है स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज है, और जो क्वांटाइज्ड होता है। अब इसको आगे पढ़िएगा, क्वांटाइज्ड होता क्या है आपका। दूसरा होता है स्टेट। स्टेट का मतलब होता है हम लोगों का रेस्ट, यहाँ से रेस्ट। तो अगर हम लोग चार्ज का स्टडी अगर चार्ज हमारा रेस्ट में है और उसके बाद उसका स्टडी करने हम गए, तो उसी का नाम है हम लोगों का इलेक्ट्रोस्टेट। तो इस वजह से सिंपल में इसका जो डेफिनेशन जो निकलता है इलेक्ट्रोस्टेट का, आप ऐसे निकाल सकते हैं, इलेक्ट्रोस्टेट डील्स विथ चार्ज एट रेस्ट। कह रहा है कि आप इलेक्ट्रोस्टेट को जब डिफाइन करने जाइएगा तो सिंपल सा इसका जो मीनिंग आएगा आपका कि इलेक्ट्रोस्टेट डील्स विथ चार्ज एट रेस्ट। अगर आपका चार्ज रेस्ट में है और उसके बाद आप चार्ज की स्टडी कर रहे हैं, तो उसी का नाम है इलेक्ट्रोस्टेट। इसी वजह से पहले ही इन दोनों वर्ड का मीनिंग हमने आपको समझाया कि इलेक्ट्रो का मीनिंग होता है इलेक्ट्रॉन, और स्टेट का मतलब होता है रेस्ट। और इलेक्ट्रॉन जो होता है चार्ज की दुनिया में सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट होता है चार्ज का। तो अगर एक बॉडी से अगर दूसरे बॉडी को आपको चार्ज ट्रांसफ़र करना है, जैसे एक हमारा ये बॉडी है हम लोगों का, और एक बॉडी हम लोगों का ये आपका बॉडी है, ठीक है। तो 3 बॉडी हम यहाँ से लेते हैं ये। तो एक बॉडी हमारे पास ये है। अगर आपको इसको निगेटिवली अगर चार्ज करना है,
तो आपको इलेक्ट्रॉन यहाँ कहीं से इसके अंदर आना चाहिए। अगर इसके अंदर अगर इलेक्ट्रॉन आएगा तब ये नेगेटिव चार्ज में कन्वर्ट होगा। अगर इसको जैसे इसको नेगेटिव चार्ज में अगर कन्वर्ट करना है तो यहाँ से आपको एक इलेक्ट्रॉन आएगा। अगर इसका एक नेगेटिव चार्ज इसके अंदर लाना है तो एक इलेक्ट्रॉन आएगा। अगर दो गो आपको यहाँ से दो नेगेटिव चार्ज है तो दो इलेक्ट्रॉन आया होगा। यानी कि अगर किसी बॉडी के ऊपर चार्ज ही तय करता है कि कितना इलेक्ट्रॉन उसके ऊपर आया, तो अगर एक इलेक्ट्रॉन यानी कि इलेक्ट्रॉन अगर आप किसी बॉडी को दिए तो वो जो आपका बॉडी होता है वो निगेटिव चार्ज हो जाता है, निगेटिवली चार्ज हो जाता है, निगेटिवली चार्ज हो जाता है। यहाँ से इस शुरुआत में जब इसको नहीं मिला था तो ये न्यूट्रल बॉडी था, जैसे ही आपने इलेक्ट्रॉन दिया तो ये आपका निगेटिवली चार्ज हो गया। इसका दूसरा अगर पहले देखिए कि अगर ये हमारा कोई बॉडी है, यहाँ से इसमें से इलेक्ट्रॉन हम लोग निकाल दिए, तो इलेक्ट्रॉन अगर आपने निकाल दिया तो ये जो बॉडी हुआ ये पॉजिटिव चार्ज हो गया, तो इसको हम लोग बोलते हैं पॉजिटिवली चार्ज बॉडी। यानी कि अगर किसी भी बॉडी को आपको नेगेटिव चार्ज करना है तो इलेक्ट्रॉन देना होगा, और अगर पॉजिटिव चार्ज आपको अगर पॉजिटिवली चार्ज बनाना है तो अगर मन में अगर है कि तब तो प्रोटॉन देंगे यहाँ से। लेकिन इसके पीछे भी बहुत सारा चीज़ है कि आप प्रोटॉन किसी को दे नहीं सकते, क्योंकि प्रोटॉन ट्रांसफ़र कभी नहीं होता है। कभी भी आपको ट्रांसफ़र अगर होता है तो इलेक्ट्रॉन ही होता है। इलेक्ट्रॉन एक बॉडी से दूसरे बॉडी में जाता है या दूसरे बॉडी से पहले बॉडी में आता है। तो अगर इसको निगेटिव चार्ज में कन्वर्ट करना है तो इलेक्ट्रॉन इसको दे दीजिए तो निगेटिवली चार्ज हो जाएगा, और अगर आप इससे इलेक्ट्रॉन अगर निकाल दिए तब ये पॉजिटिवली चार्ज बॉडी हो गया। तो यही है इसको चार्ज करने का तरीका। पॉजिटिव चार्ज करना है तो कदापि ये मत सोचिएगा कि तब हम उसको पॉजिटिव चार्ज देते हैं, मतलब प्रोटॉन दे देते हैं। तो प्रोटॉन जो होता है, आप एटम पढ़े होंगे कि प्रोटॉन जो होता है वो न्यूक्लियस के अंदर होता है। तो न्यूक्लियस के अंदर जब प्रोटॉन होता है तो फिर न्यूक्लियस से कैसे निकलेगा? न्यूक्लियस से प्रोटॉन बाहर कभी नहीं जाता है। कभी भी जाएगा तो ऑर्बिट से इलेक्ट्रॉन जाता है, क्योंकि कोई भी चीज़ पहले बाहर कौन आएगा? जो आपका बाहर के घेराबंदी में रहेगा वो पहले जाएगा ना। तो प्रोटॉन जो होता है आपका न्यूक्लियस में होता है, और रदरफोर्ड ने बताया भी है कि न्यूक्लियस जो है आपका बहुत स्टेबल होता है। कुछ ऐसे एटम है जिसका अनस्टेबल होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं रेडियो एक्टिव सब्सटेंस। तो रेडियो एक्टिव सब्सटेंस एक रेडियो एक्टिविटी चैप्टर है, जहाँ पर जाकर के न्यूक्लियस के अंदर इंटर करते हैं, तब हम लोग इसको बोलते हैं न्यूक्लियर साइंस, और तब वहाँ जाकर के पढ़ते हैं न्यूक्लियस के ऊपर कि प्रोटॉन के साथ क्या होता है अंदर में। तो वो एक अलग सा केस है। अभी हम बात कर रहे हैं चार्ज का, चूँकि इलेक्ट्रोस्टेट की बात कर रहे हैं तो ज़्यादातर बात कीजिए इलेक्ट्रोस्टेट की। तो नेगेटिव चार्ज करना है तो इलेक्ट्रॉन दे दीजिए, अगर पॉजिटिव चार्ज करना है तो इलेक्ट्रॉन निकाल दीजिए। अब यहाँ एक बात और भी है कि इलेक्ट्रॉन निकालने से और इलेक्ट्रॉन देने से मास के ऊपर असर पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? तो पड़ेगा। यहाँ से मास के ऊपर भी असर पड़ता है, इसका बात हम लोग आगे करेंगे। तो इस तरीके से इलेक्ट्रोस्टेट का इंट्रो हुआ। अब यहाँ से हम लोग बात करेंगे कि थोड़ा सा चार्ज के बारे में कि चार्ज होता क्या। तो देखिए, अभी हम आपको लिखे कि किसी भी बॉडी के अंदर अगर आपको चार्ज करना है तो आपको इलेक्ट्रॉन निकालना होगा या फिर इलेक्ट्रॉन उसको देना होगा। तो अब इलेक्ट्रॉन अगर हम देंगे तो नेगेटिव चार्ज होगा बॉडी, और अगर हम उसको इलेक्ट्रॉन उससे निकालें तब वो पॉजिटिव चार्ज में कन्वर्ट होगा आपका। तो अब यहाँ बात हुआ कि अगर इलेक्ट्रॉन आप दे रहे हैं, हो सकता है चार्ज का मैग्नीट्यूड आप बढ़ा रहे हैं, तो पॉजिटिव चार्ज का मैग्नीट्यूड भी बढ़ा सकते हैं, नेगेटिव चार्ज का मैग्नीट्यूड बढ़ा सकते हैं। तो अगर हमारा कोई भी बॉडी है, इसका मैग्नीट्यूड आप बढ़ा रहे हैं नेगेटिव चार्ज का, तो आप इलेक्ट्रॉन इसको देते रहिए। एक इलेक्ट्रॉन दिया तो एक नेगेटिव चार्ज, दो इलेक्ट्रॉन दिया तो दो नेगेटिव चार्ज, तीन इलेक्ट्रॉन दिया तो तीन नेगेटिव चार्ज, चार इलेक्ट्रॉन दिया तो चार नेगेटिव चार्ज। तो यहाँ से अगर इसको इलेक्ट्रॉन आपको दे रहे हैं तो यहाँ से इसका नेगेटिव चार्ज आपका बढ़ता चला जाएगा। अब यहाँ पे एक बात नोट करने लायक है कि क्या हम खाली इसको नेगेटिव चार्ज अगर कर रहे हैं तो खाली इलेक्ट्रॉन ही दें? क्या हम यहाँ से थोड़ा सा इधर देख लीजिए, क्या हम यहाँ से E/2 नहीं दे सकते इसको? क्या -E/3 नहीं दे सकते इसको? क्या -E/4 नहीं दे सकते इसको? दे सकते हैं, लेकिन होना भी तो चाहिए देने के लिए। आपके पास तो है ही नहीं है, ये तो चार्ज एग्जिस्ट ही नहीं करता है। अभी हमने कहा कि इलेक्ट्रॉन जो होता है हम लोगों का, ये स्मॉलेस्ट यूनिट होता है चार्ज का। तो स्मॉलेस्ट यूनिट जो होता है चार्ज का, तो स्मॉलेस्ट यूनिट होता है, तब इसका मतलब ये एग्जिस्ट करता ही नहीं है। यहाँ से ये एग्जिस्ट करता नहीं है, तो जो है ही नहीं है आपके पास, आप दीजिएगा कैसे?
सबसे पहले किसी को कुछ देना है अगर, तो होना भी तो चाहिए वो। तो यही है चार्ज का ये। तो आप अगर किसी को भी इलेक्ट्रॉन दे सकते हैं तो 1 दे सकते हैं, 2 दे सकते हैं, 3 दे सकते हैं, 4 दे सकते हैं, 2/3 नहीं दे सकते, 1/2 नहीं दे सकते, 5/4 नहीं दे सकते। तो एक ऐसा साइंस की दुनिया में जिसको नाम है क्वांटाइजेशन, यहाँ से क्वांटाइजेशन, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, चार्ज का क्वांटाइजेशन। तो क्वांटाइजेशन का जो मीनिंग होता है आपका यही कि आप किसी बॉडी को 1 इलेक्ट्रॉन दे सकते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन दे सकते हैं, 3 इलेक्ट्रॉन दे सकते हैं, 4 इलेक्ट्रॉन दे सकते हैं। इसका मतलब कि अगर किसी भी बॉडी को चार्ज अगर आपको देना है तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन, यहाँ से Q = Ne, यही फार्मूला है कि यानी कि यही आप दे सकते हैं चाहे ले सकते हैं। अगर आप यहाँ से दे रहे हैं तो +Ne, अगर ले रहे हैं तो -Ne। तो यही है Q = ±Ne, यानी कि चार्ज जो होता है किसी बॉडी का क्वांटाइज होता है यहाँ से, मतलब ये इंटीग्रल वैल्यू रखता है। तो इस वजह से अगर क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज की बात कर रहे हैं तो हम लोग ये लिख सकते हैं चार्ज के बारे में कि चार्ज इज क्वांटाइज्ड, क्वांटाइज्ड एंड इट ऑलवेज अकर इन इंटीग्रल, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी कि इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का एक जो इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज होता है उसका इंटीग्रल मल्टीपल होता है n, जहाँ पे यहाँ पे डिनोट कर दीजिए n बिलोंग्स टू I। तो यही है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। तो अब अगर हम लोग यहाँ से बात कर रहे हैं चार्ज, चार्ज हमें चाहिए, बात याद रखिएगा, चार्ज क्वांटाइज होता है। एक बॉडी से दूसरे बॉडी में अगर जाता है तो इलेक्ट्रॉन ही जाता है, दूसरे बॉडी से पहले बॉडी में आता है तो इलेक्ट्रॉन ही आता है। तो किसी बॉडी को नेगेटिव चार्ज करना है तो इलेक्ट्रॉन दे दीजिए, किसी बॉडी को पॉजिटिव चार्ज करना है तो इलेक्ट्रॉन वहाँ से निकाल दीजिए। प्रोटॉन के ऊपर मत जाइएगा चार्ज अगर किसी बॉडी को करना है तो। यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं इलेक्ट्रोस्टेट की। तो ये था हम लोग का चार्ज क्वांटाइज होता है। अब हम लोग बात करेंगे टाइप्स ऑफ चार्ज की। तो टाइप्स ऑफ चार्ज, यहाँ टाइप्स ऑफ चार्ज, तो सब लोगों को पता है कि टाइप्स ऑफ चार्ज होता क्या, कैसे है, टाइप्स ऑफ चार्ज कितने तरीके का चार्ज होता है। तो टाइप्स ऑफ चार्ज यहाँ पे 2 तरीके का होता है कि एक होता है हम लोगों का पॉजिटिव चार्ज और दूसरा होता है हम लोगों का निगेटिव चार्ज। तो अब ये हम लोगों के पास ये अब समझ में आया कि पॉजिटिव चार्ज और निगेटिव चार्ज आपका आया कैसे यहाँ से। तो सबसे पहले तो ये तो डेरिवेशन हो गया, चार्ज भी कोई चीज़ होता है, इसके ऊपर भी अंदर भी बहुत सारी बात होते हैं कि चार्ज का आविष्कार कैसे हुआ यहाँ से। तो यहाँ पे 1-2 साइंटिस्ट थे सबसे, जिनका नाम फ्रैंकलिन था ना, फ्रैंकलिन ने और एक है ओरेनस्टेड, ये 2 साइंटिस्ट ने मिलकर के चार्ज का शुरुआत में एबोनाइड रॉड से किया था उन लोगों ने। हम वहाँ तक नहीं जा रहे हैं क्योंकि वो लोअर क्लास का चीज़ है, यहाँ से हमको निकलना है इलेक्ट्रोस्टेट के ऊपर। तो चार्ज समझते हैं, तो पॉजिटिव चार्ज और निगेटिव चार्ज, इनके बीच में हम लोग बात करते हैं सिर्फ फोर्स की। तो 2 तरह का चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज और आपका निगेटिव चार्ज। तो पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे अगर आपका जैसे इनके बीच में जो होता है ना, पॉजिटिव चार्ज हो या निगेटिव चार्ज हो, या पॉजिटिव चार्ज हो या निगेटिव चार्ज हो, यानी कि आप यहाँ से पेयर बनाइए। कैसे कैसे पेयर ले सकते हैं, तो पॉजिटिव और प्लस पॉजिटिव, एक ये पेयर हुआ। दूसरा आप ये पेयर बना सकते हैं, पॉजिटिव और आपका निगेटिव, पॉजिटिव निगेटिव का पेयर, एक ये हुआ आपका। या फिर आप यहाँ से निगेटिव प्लस निगेटिव, ये पेयर आप ले सकते हैं। 3 पेयर हुआ, 3 पेयर, हाँ 3 पेयर बनेगा। तो 3 पेयर बनेगा तो यहाँ आपका है कि पॉजिटिव और पॉजिटिव चार्ज के बीच में जो फोर्स आया यहाँ से, चूँकि सिमिलर चार्ज है तो रिपल्सन फोर्स आया, और यहाँ पे पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में ये अट्रैक्शन फोर्स काम करता है, यानी कि ये दोनों एक दूसरे को खींचेंगे, और निगेटिव के बीच में फिर से आपका रिपल्सन होता है। तो सिमिलर जो चार्ज होते हैं आपके, सिमिलर चार्जेज रिपेल इच अदर, डिसिमिलर चार्जेज अट्रैक्ट इच अदर। ये बात याद रखनी है कि सिमिलर चार्ज के बीच में अट्रैक्शन होता है, डिसिमिलर चार्ज के बीच में रिपल्सन होता है, यानी कि फोर्स काम कर रहा है। बेसिकली हम ये कहना चाह रहे हैं कि पॉजिटिव और पॉजिटिव के बीच में, या पॉजिटिव नेगेटिव के बीच में, या नेगेटिव के बीच में रिपल्सन भी तो धक्का ही तो है ना, तो फोर्स ही है। अट्रैक्शन भी तो एक फोर्स ही है। तो यहाँ पर हम लोग यहाँ से बात करना स्टार्ट करेंगे, क्योंकि इसके पीछे अगर बात करते अगर हमें कोई भी चीज़ को, तो वो लोअर क्लास का चीज़ होगा। जिसको हम बात करेंगे
जब हमको डिटेल डिस्कस करने का मौका मिलेगा तो यहाँ पे हम अपना सिर्फ प्रोमो कर रहे हैं कि मतलब आपको हम जेई चाहे नीट के लिए तैयारी कराएंगे और 12 के लिए भी। तो हमारा कैलिबर कितना है या अपने प्रमोशन के लिए 2-4 वीडियो हम रिकॉर्ड कर रहे हैं जो आप तक हम पहुंचा सकें, क्योंकि किसी के चेहरे पर लिखा नहीं होता है कि वो कैसा बंदा है, उसके अंदर नॉलेज कितना है। तो यही 2-3 चीज़ें हम आपको डिस्कस करेंगे जो आपको ये बता पाएगा कि आपके सराउंडिंग में एक अच्छा जानकार बंदा है जिससे आप फ़ायदा उठा करके और अपना कैरियर बना पाएंगे। और ठीक है, तो ये हम लोग का चार्ज। तो यहाँ से अब यही से चार्ज के बीच में मैग्नीट्यूड निकालना पड़ता है। तो चार्ज का मैग्नीट्यूड निकालेगा तो कूलम्स ला याद आएंगे। कूलम एक साइंटिस्ट थे,